रामपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन मोहन का एक्सीडेंट हो गया और वो अपाहिज हो गया, जिसके कारण अब मोहन को कुछ काम नहीं मिल पा रहा और पैसों की इतनी तंगी हो गई है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में रोकने की नौबत आ गई। मैंने तो सोचा था कि तुम लोग को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा, पर अब मैं क्या करूं? अब तुम लोग की आगे की पढ़ाई कैसे पूरी कराऊं? आप चिंता मत करें बापू, हम आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करेंगे, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बिना किताबों के, बिना फीस के तो हमें कोई स्कूल में बैठने नहीं देगा। पढ़ाई कैसे करेंगे? मजदूरी करके। क्या? हाँ, हम पहले मजदूरी करेंगे और शाम को समय निकालकर पढ़ाई करेंगे। अगले दिन से राजू और विजय स्कूल जाने के बजाय शहर की ओर निकल पड़ते हैं और मजदूरी करने लगते हैं। शाम को लौटकर विजय पढ़ाई करता है। तुम इतना पढ़ाई पढ़ाई क्यों करते हो? मैं अपने माता पिता के सारे सपने को पूरा करना चाहता हूँ। सपने तो मैं भी पूरा करूंगा, लेकिन बिजनेस करके। वैसे भी पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता। मैं कल से ही बचे हुए समय में कहीं और मजदूरी करना शुरू करूंगा, फिर थोड़े और पैसे जोड़कर व्यापार शुरू कर दूंगा। मैं तो कहूंगा, घर चलाने भर के पैसे कमाते हैं और बाकी ध्यान पढ़ाई पर देते हैं। बाद में तुम्हें मन हुआ तो व्यापार कर लेना। अरे पढ़ाई पढ़ाई करके भी कुछ नहीं होता। मजदूरों जैसी तनख्वाह मिलती है। मैं तो नहीं कर रहा अपना समय व्यर्थ। हाँ, विजय के बहुत समझाने के बाद भी राजू पढ़ाई नहीं करता। हालांकि राजू अपने कहे मुताबिक कड़ी मेहनत कर पैसे जुटाता है और व्यापार करता है। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों भाई बड़े हो गए। अब जहां हर वक्त सिर्फ विजय सरकारी नौकरी के फॉर्म भरता रहता, तो वहीं दूसरी तरफ राजू एक सफल व्यापारी बन गया है और हर वक्त विजय को ताने कसता रहता। यह तो सारा वक्त फार्म ही भरता रहता है। मुझे देख, बिना पढ़े लिखे ही इतना आलीशान बंगला ले चुका हूँ। अब बस कल लाला जी से बात बन जाए तो गाड़ी भी ले आऊंगा और ये सरकारी नौकरी का फॉर्म ही भरता रह जाएगा। कल मेरा इंटरव्यू है, देखना कल मेरी नौकरी लग जाएगी। फिर मैं भी माँ तेरे लिए ये सब महंगी महंगी चीजें ला सकूंगा, बंगला गाड़ी सब खरीदूंगा। हाँ, मुझे तुझ पर भरोसा है बेटा। अच्छा, अभी चलो दोनों भाई खाना खा लो। दोनों भाई खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते ही राजू मीटिंग के लिए निकल पड़ता है और विजय इंटरव्यू देने के लिए। दोनों ही भाई सफल होते हैं। राजू की डील क्रैक हो जाती है और विजय की भी नौकरी लग जाती है। विजय मिठाई का डब्बा लेकर खुशी से दौड़ते हुए घर आता है। माँ माँ, हाँ, मेरी नौकरी लग गई। हाँ मेरे लाल, हाँ, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। इस दिन का ना जाने मुझे कब से इंतजार था। हाँ, मैं आज खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज से मैं छाती ऊंची करके कहूंगा, मेरा बेटा डॉक्टर है, बढ़िया अस्पताल में डॉक्टर। एक तरफ सभी लोग विजय के डॉक्टर बनने की खुशियां मना रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये सारा नजारा देखकर राजू को जलन होने लगती है। अच्छा तो सरकारी बाबू, कितनी है आपकी तनख्वाह? पूरे 25,000। क्या 25,000? अब 25,000 तो मैं अपने नौकरों को दिया करता हूँ। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। तू भी मेरी नहीं सुना। अच्छा छोड़, अब तो डॉक्टर बन ही गया है तो मुझे जरा एक सर दर्द की दवाई दे दे। लाला ने कितना दिमाग खराब कर रखा है। लो भाई, ये खाने के बाद खाकर सो जाना और एक ये पीली वाली सुबह उठकर खाली पेट खा लेना। अच्छा, अरे ये सरदर्द भी ना। चलो, राजू ने एक दवाई दी थी ना, वो जाकर ले आता हूँ। खाना लग गया है, आ जाओ सब। अरे ये राजू भी ना अपना सारा सामान इधर उधर फेंक कर रख देता है। अरे अरे, ये कौन सी दवाई दे दी थी मुझे कुलमुहा? इतना कहकर विजय बाहर हॉल में जाता है और वो दवाई खा लेता है। लेकिन दवाई खाने के थोड़ी ही देर बाद विजय की तबीयत बेहद नाजुक हो जाती है। उसके शरीर पर लाल चकते दाने होने लगते हैं और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। सच सच बता, तुमने कौन सी दवाई खाई थी? मैंने तो ये पीली वाली, ये लाल वाली खाई थी। क्या ये दवाई, यह तो हार्ट अटैक की दवाई है।
तुम्हें किसने दी? मैंने तो तुम्हें सिरोडीस दर्द की दवा दी थी। क्या ये दोनों दवाई अलग अलग है? दरअसल जब मैं माँ की आवाज पर दवाइयाँ यही मेज पर रखकर चला गया था, जब वापस आया तो दवाई के डब्बे में मिली, लेकिन मैंने डब्बा खोल कर देखा नहीं, तो ये वाली दवाई बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी जो तुमने दी थी, तो मैंने यही खा ली। वाह, एक रंग की दवाई अच्छी लगी और खा ली। इसलिए कहता हूँ शिक्षा जरूरी है। अगर कुछ पढ़ लिख लिए होते तो मालूम होता कि दवाइयां सभी लगभग एक जैसी ही दिखती हैं। इतना पैसा तो कमा लिया, लेकिन अकल जरा सी भी नहीं है। अब यही शक्ल लेकर घूमो, दाग और दानों से भरा हुआ। नहीं नहीं भाई, मुझे माफ कर दे, मैं किसी तरह ये ठीक कर दे, मुझे बड़ी गलती हो गई। मुझे आज शिक्षा का मतलब समझ में आ गया। काश तेरे कहने पर मैं उस वक्त थोड़ा पढ़ाई कर लिया होता, तो मेरे कर्मचारी भी मुझे बेवकूफ न बना सकते, मैं खुद भी ऐसी गलतियां ना करता, आज मैं सही सलामत होता। अब तू समझा ना? अच्छा चल, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिनों में ये दाने चले जाएंगे। पर अब से तू पढ़ाई शुरू कर, क्योंकि पढ़ाई की उम्र नहीं होती। और तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग भी चलो, अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके पढ़ाई शुरू कर दो। विजय और सभी परिवार वाले मिलकर राजू को अस्पताल लेकर जाते हैं।